अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद। आज हम फिर हाज़िर हैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, अल्लाह का ख़ौफ़ और डर। ये अल्लाह का ख़ौफ़ और डर क्या चीज़ है? अल्लाह से उम्मीद बांधना ये क्या चीज़ है? अल्लाह से बातें करना, अल्लाह कैसे सुनता है? क्या वाकई अल्लाह सुनता है? अल्लाह का ख़ौफ़ और डर कैसे होना चाहिए हमारे अंदर? अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने पूरी कायनात को बनाया, कुन फ़याकुन, कुन कहा और सब कुछ बन गया। वो रब जिसने 1,44,000 पैगम्बरों को मबूस फरमाया, उनकी उम्मतों को दुनिया में भेजा, बेशुमार उम्मतों को बेशुमार रहमतों के साथ, मौजज़ों के साथ, नवाज़िशों के साथ, मेहरबानियों के साथ, इज़्ज़तों के साथ, अज़मतों के साथ नवाजा। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, सबसे पहले ख़ातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, राहतल आशिकीन, मुरादल मुश्ताकीन, शमशिल आरिफीन, सिराजस सालिकीन, मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा, व अहमद व मुज्तबा व सिराज मुनीरा, वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हम उस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जिस उम्मत को कुरान पाक में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, ये बेहतरीन उम्मत है, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की सलाहियत के साथ ये उम्मत आई है। तो इस उम्मत के ऊपर डबल ज़िम्मेदारी है। ये वो उम्मत है जिस उम्मत में शामिल होने के लिए बेशुमार पैगम्बरों की ये ख्वाहिश थी कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हम होते। तो हमें तो बिन मांगे ये उम्मत, इस उम्मत में आने की हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नवाजिश हम पे की, ये मेहरबानी की। हम बिन मांगे हुए, बिन अता किए हुए हमें ये सब कुछ अता हो गया, और इसके ऊपर हमें कोई कुर्बानी भी ना देनी पड़ी। कभी इस्लाम का उसलूब और हिस्ट्री देखें कि इस इस्लाम के लिए लोगों ने कितना खून बहा, कितनी कुर्बानियाँ इस इस्लाम के लिए लोगों ने दी। तो हमारा टॉपिक था कि अल्लाह का डर और ख़ौफ़ क्या होना चाहिए। अल्लाह का डर और ख़ौफ़ यह है कि हम हर वो काम जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मना किया है, हम उससे बाज़ आ जाएं। हर वो काम जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में हमें रोकते हैं, उससे हम मना हो जाएं। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आजकल चलती हैं, जो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं, वो गीबत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबुन्ना कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बा'द-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बा'दा अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। क्या ईमान वालो, तुम बाज़ आओ जो एक दूसरे की बुराई करने से, एक दूसरे की ग़ीबत करने से, बहतानबाजी से, एक दूसरे की जासूसी करने से, चुगलखोरी करने से। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? क्या तुम में से कोई पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये गीबत करना, चुगलखोरी करना, बहतानबाजी करना, किसी के बारे में अपनी तरफ से राय कायम कर लेना, ये इतना बड़ा गुनाह है। और एक हदीस में आता है कि जना से ज़्यादा बड़ा गुनाह किसी की गीबत करना है। यह हुकूकुल इबाद में आता है। इसके बारे में अल्लाह के सामने डरें। अल्लाह का अहकाम है, ये इन अहकामात पे अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर इसके बाद नमाज, जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, और बाकी जो हमारे पर फ़राइज़ हैं, ये तो हमने अदा करने ही करने हैं, ये तो हम पे फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पकड़ करनी है, वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में किसी का दिल ना दुखाना, दूसरों का एहसास करना, दूसरों के लिए अपने भाईचारा इसको फ़रोग़ देना, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करना। क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के गुलाफ को पकड़ के नहीं खींचा और फरमाया कि तेरी खुशबू बहुत अच्छी है, तू इज़्ज़त और एहतराम में बहुत आला है, तू अल्लाह का घर है, पैगम्बरों ने तेरा तवाफ़ किया, तू अल्लाह के घर की अलामत के तौर पे जाना चाहता है, तुझसे ज़्यादा शान, इज़्ज़त, एहतराम मेरे एक आम से अदना से उम्मती का है। तो आप इस उम्मती के लिए क्या दिल में एहसासात रखते हैं? हमारे दिल में 24 घंटे किसी ना किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, किसी को मारने के लिए प्लान बन रहे हैं, किसी को गिराने के लिए प्लान बन रहे हैं। कभी किसी के दिल में या जहन में ये आया हम किसी को उठाएं, मोटिवेट करें, बाजू पकड़ें? हमारे दिल में कभी भी एहसास नहीं आया। ये चीज़ें जो हैं इस्लाम के मुनाफी हैं कि जो काम हम करते हैं, हम लोगों के अंदर बुग़्ज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं, बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस्लाम मना करता है इन चीज़ों से,
कुरान मना करता है इन चीज़ों से। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हकामात हैं उनसे डरें कि अल्लाह की ज़ात बहुत सख्त है। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो फिर वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक दिन मुकर्रर है मुजरिमों के लिए, उस दिन किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। उस दिन फिर आपका रोना होगा, आपकी दिल की तड़प जो होगी, आपकी जो आवाज़ होगी, सिसकियाँ होगी, आपके आंसू होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर वहाँ पर फीलिंग लेस फरिश्ते होंगे जो आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, मैंने लास्ट स्पीच में कहा वह मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया है ये लाब व लाहव, ये ख्वाहिशात की दुनिया, ये किसी चीज़ और किसी माने में नहीं है, ये एक ख्वाहिशात की दुनिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहाबा कराम से गुजर रहे थे, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इसे खाने को पसंद करेगा? तो सहाबा ने फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया ऐसी, दुनिया इससे भी गलीज़ है, जिस दुनिया के पीछे हम अपनों को गिरा रहे हैं, हम अपनों का दिल दुखा रहे हैं, हमसायों के साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं है, किराएदारों से अच्छा सलूक नहीं है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक नहीं है, दोस्तों के साथ झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अगर हम सब भी स्पीच करने वाले माशरे में इतने ही अच्छे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लोग सब भी नेक और हाजी हैं, तो फिर माशरे में बिगाड़ कैसे आया? मुझे भी सबसे पहले, मैं स्पीच कर रहा हूँ, मुझे भी इस पर ज़रूरत है कि मैं भी इस पर अमल करने की कोशिश करूँ, तो माशरे में बिगाड़ कैसे? अगर अल्लाह से सभी डर रहे हैं तो फिर माशरे में बिगाड़ क्यों है? 5 वक़्त की अज़ानें हो रही हैं चारों तरफ, पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा मसाजिद हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुखारी पढ़ाने वाले आलिम दीन हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे दरस निज़ामी के हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िरके हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में जो तादाद है, शायद उनमें जो फर्स्ट 5 कंट्रीज़ हैं उनमें तादाद हमारी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हज करने वालों की तादाद शायद सबसे ज़्यादा है, जिहाद के नाम पर लड़ने वाले हम सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा बेईमानी इस मुल्क में, 2 नंबरी इस मुल्क में, मिलावट यहाँ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा, मोमिन धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो हम कहाँ पे हैं? हम में तो ये सब की सब गुनाह हम में हैं। कौन है ये? फिर यहूदी आके कर रहे हैं, ईसाई आके कर रहे हैं। ये ईसाई हमें आके कहते हैं कि आप ऐसे करो, या यहूदी आपको कहते हैं कि आप ऐसे इस मुल्क अपने माशरे में ऐसे बिगाड़ पैदा करो। तो ये माशरे में बिगाड़ हम खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है। हमारे मदरसे, हमारी मसाजिद, वो फ़िरका वारियत की बिना पे एक टैग लग चुका है कि ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये शियों की इमाम बारगाह है, ये अहले हदीसों की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है। मुसलमानों की मसाजिद कहाँ गई? मुसलमानों की इबादत कहाँ गई? यह लम्हा फ़िक्रिया है। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो इस पर बहस हो सकी, सैर गुफ्तगू हो सकी, हम उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।